नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे ताश के पत्ते से संबंधित प्रायिकता, ठीक है। और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सब कुछ सीख लिए थे कि कैसे कैसे क्या होता है। और हम आज बताए थे कि आज क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले हम 1 मिनट रिपीट कर देते हैं कि पिछला क्लास में क्या पढ़े थे। हम बताए थे कि ताश का जो गड्डी होता है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। कितना पत्ते होते हैं? 52 पत्ते, जिसको 4 भाग में बांटा जाता है, 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। और जो चारों ग्रुप होता है हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट। हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड्स, क्लब्स, हर्ट्स, डायमंड्स। सबका 13-13 पत्ता होता है, ठीक है ना। और वो जो 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किंग, क्वीन, जैक और एक, ये 13 पत्ता होता है। हर एक पत्ता 4-4 बार होता है। जैसे 2 है तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। 3 है, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ये सब हम पिछला क्लास में डिस्कस कर दिए थे। जैसे राजा है, बादशाह है, किंग है, तो किंग हुकुम का भी होगा, चिड़ी का भी होगा, पान का भी होगा, ईंट का भी होगा। इक्का है तो ये हुकुम का भी इक्का होगा, चिड़ी का भी इक्का होगा, पान का भी इक्का होगा, ईंट का भी इक्का होगा। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट बताए थे, फेस कार्ड। इसको कहते हैं फेस कार्ड, भी लिखा रहता है हिंदी में भी, कभी कभी आपको लिखा रहेगा सवाल में फेस कार्ड, ठीक है ना। या इसका हिंदी होता है तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है ना। तो किंग, क्वीन, जैक, ठीक है ना। बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम, इसको कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता। क्या कहते हैं बच्चों? तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड। तो तस्वीर वाला पत्ता कुल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 इसका होगा, 3 इसका होगा, क्योंकि 3 किंग, क्वीन, जैक, हर एक में किंग 4 जगह आएगा। जैसे किंग इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। उसी तरह से क्वीन हुकुम का भी रानी होगा, चिड़ी का भी रानी होगा, पान का भी रानी होगा, ईंट का भी रानी होगा। जैक मतलब गुलाम, हुकुम का भी गुलाम होगा, चिड़ी का भी गुलाम होगा, पान का भी गुलाम होगा और ईंट का भी गुलाम होगा। तो कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये सब हम पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। तो आज आप लोग कुछ सवाल बनाएगा, हम सवाल लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक है ना। पहले आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा कि हम कैसे बनाए हैं, ठीक। पहला सवाल, सवाल इस तरह से है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से, ठीक है ना, जो प्लेइंग कार्ड्स का सूट्स होता है, ठीक है ना, उसमें से एक पत्ता को हम निकालते हैं। कितना पत्ता के गड्डी में से? 52 पत्ता के गड्डी में से एक कार्ड को हम निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से सवाल सुनने हैं ना कि 52 पत्तों की गड्डी से, कितना पत्ता के गड्डी से? 52 पत्तों की ताश के पत्ते की गड्डी से हम एक पत्ता को निकालते हैं। कितना पत्ता को निकालते हैं? एक पत्ता को। इसकी क्या प्रायिकता है कि, इसकी क्या प्रायिकता है कि, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता उसमें उसके बाद यहां से, ठीक है ना, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता को यादृच्छा, यादृच्छा मतलब बिना देखे हुए, रैंडमली 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता, ठीक है ना, निकाले गए पत्ते की प्रायिकता, ठीक है ना। पहला, ठीक है ना, क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्का होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, इक्का नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता को यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का होना चाहिए, दूसरा इक्का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको कोशिश कर लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। इक्का आने का प्रायिकता, इक्का का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक, ठीक है ना। तो इक्का कितना होगा? हुकुम का भी इक्का होगा, इक्का 4 होगा ना, इक्का इक्का 4 होगा ना। हुकुम का भी इक्का होगा, चिड़ी का भी इक्का होगा, पान का भी इक्का होगा और ईंट का भी इक्का होगा। इक्का कुल कितना होगा? 4। इक्का कितना होगा? 4। इक्का कितना होगा? 4। कैसे? एक हुकुम का इक्का होगा, एक चिड़ी का इक्का होगा, ठीक, एक पान का इक्का होगा, ठीक है ना, पान का इक्का होगा और एक ईंट का इक्का होगा, ठीक है। इक्का कितना होगा? 4, ठीक। तो जो प्रायिकता होगा
किसका प्रायिकता? इक्का का। इक्का आने का प्रायिकता मतलब एक आने का प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी? एक आने का। वो कितना होगा? बटा में तो 52 होगा ना, क्योंकि 52 पत्ता से निकाल रहे हैं ना, 52 पत्ता में से निकाल रहे हैं ना, तो कुल परिणाम कितना होगा? 52, क्योंकि कार्ड का कुल संख्या कितना है? 52, ठीक है ना, तो 52 बटा में होगा। ठीक, कह रहा है कि इक्का होना चाहिए। इक्का तभी ना आएगा जब हम ये जो 4 इक्का है इसी में से निकालेंगे। कुल इक्का कितना है? हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का, पान का इक्का, ईंट का इक्का। इक्का तभी ना आएगा जब हम इक्का में से निकालेंगे, नहीं तो दूसरका में से हम निकाल देंगे, राजा में से तो इक्का आ जाएगा, रानी में से, रानी जो लिखा रहेगा रानी में से निकालेंगे तो इक्का आ जाएगा, नहीं ना। इक्का तभी आएगा जब हम इक्का जो है, इक्का जो है इक्का में से निकालेंगे, ठीक है ना। तो इक्का का संख्या कितना है? 4, ठीक है ना। तो एक कितना हो जाएगा? 4 बट्टा में 52, 4 बट्टा में 52। तो इक्का आने का प्रायिकता कितना हो जाएगा? 4 बट्टा 52, 4 बट्टा 52 मतलब 1 बट्टा में 13, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना होगा? 1/13, 1 बट्टा में 13, ठीक है। तो इक्का नहीं होना चाहिए, दूसरा सवाल है इक्का नहीं आना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसको हम इस ढंग से सोच सकते हैं कि इक्का नहीं आना चाहिए। जैसे 52 पत्ता है, 52 पत्ता में से 4 पत्ता तो इक्का है, ठीक है। 52 पत्ता में से 4 पत्ता तो इक्का है, ठीक है। तो इक्का नहीं है। कितना पत्ता है, कितना पत्ता ऐसा है जो इक्का नहीं है, ठीक है ना। तो इक्का नहीं आने का, ध्यान से देखिएगा, टोटल पत्ता कितना है? 52 पत्ता, टोटल पत्ता 52 है ना, इसमें से 4 क्या है? इक्का, 4 क्या है? इक्का। तो ऐसा पत्ता जो इक्का नहीं है, जो इक्का नहीं है, इक्का नहीं है, ये कितना हो जाएगा? 52 माइनस में 4 बराबर कितना होगा? 48। ध्यान दीजिएगा, टोटल 52 पत्ता है ना, इसमें से 4 इक्का होगा ना, एक हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का, पान का इक्का, ईंट का इक्का, ठीक। 52 पत्ता है, इसमें से 4 इक्का है। तो ऐसा पत्ता जो इक्का नहीं है, ऐसा पत्ता जो इक्का नहीं है, 52 पत्ता में से 4 पत्ता घटा देंगे ना, वही 48 को पत्ता होगा, वो इक्का नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, इक्का तो सिर्फ 4 को है, जो ये 48 बचेगा वो इक्का नहीं होगा। अब कह रहा है कि इक्का नहीं होना चाहिए, तो इक्का तभी ना नहीं आएगा जब उस पत्ता में से निकालेंगे जिसमें इक्का मौजूद नहीं है। और ऐसा कितना पत्ता है जिसमें इक्का मौजूद नहीं है? ऐसा 48 पत्ता है। 48 पत्ता में इक्का है? इक्का नहीं है। 48 पत्ता में इक्का नहीं है, और उस 48 पत्ता में से अगर हम कोई पत्ता को निकालेंगे तो इक्का नहीं आएगा। ये सब सोचना है बच्चों, ठीक है ना। इक्का तभी आएगा ना जब हम इक्का वाला में से निकालेंगे, और इक्का नहीं आना चाहिए। तो इक्का कैसे नहीं आएगा? हम उस पत्ता से निकालेंगे जिसमें इक्का रहबे नहीं करेगा। और ऐसा कितने पत्ता है जिसमें इक्का है ही नहीं? 48 पत्ता। अगर हम उस 48 पत्ता में से निकालेंगे तो इक्का नहीं आएगा, ठीक है। तो इक्का नहीं आने का प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता यहां निकालिए, प्रायिकता इक्का नहीं आने का, इक्का मतलब इक्का नहीं आने का, इक्का नहीं आने का, इक्का नहीं आने का प्रायिकता, ठीक है ना। बट्टा में तो 52 होगा ना, बट्टा में 52 होगा ना। और ऐसा कितना पत्ता है जिसमें इक्का नहीं है? ऐसा कुल 48 पत्ता है। 48 पत्ता में इक्का है? नहीं है, ठीक है ना। तो इक्का नहीं आने का प्रायिकता या एक नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 48 बट्टा में 52, 48 बट्टा में 52, 4 से कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में, 4 से ही 13 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 बट्टा में 13। कितना हो जाएगा? 12 बट्टा में 13, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करिए। इसको हम एक दूसरा मेथड से बताते हैं जो हम आपको पहले सिखा चुके हैं, ठीक है ना। होप आप इसको उतार लिए होंगे, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक हम फॉर्मूला आपको सिखाए थे, सूत्र पढ़ाए थे कि किसी काम के होने का प्रायिकता प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटने का प्रायिकता, दोनों जोड़कर कितना होता है बच्चों? 1 होता है ना। किसी काम का होने का प्रायिकता प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता जोड़कर कितना होता है? 1। इसको ऐसे भी लिखते थे, पीई मतलब किसी इवेंट, इवेंट मतलब घटना के घटने का प्रायिकता, पी से प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्लस किसी घटना के नहीं घटने का प्रायिकता, किसी काम के होने का प्रायिकता प्लस किसी काम के नहीं होने का प्रायिकता जोड़कर कितना होता है? 1।
तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ई का आने का प्रायिकता प्लस ई का नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा 1। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक, ई का आने का प्रायिकता प्लस ई का नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा 1 के बराबर। ई का आने का प्रायिकता, ई का आने का प्रायिकता कितना आया है अभी हम निकाले हैं, ई का आने का प्रायिकता कितना आया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख देते हैं। ए से 1, ठीक है ना। ई का आने का प्रायिकता हिंदी में ही लिख देते हैं, ई का आने का प्रायिकता प्लस ई का नहीं आने का प्रायिकता। ई का नहीं आने का प्रायिकता को ऊपर ऐसे डैश देते थे ना, जोड़कर कितना आएगा 1। ई का आने का प्रायिकता कितना आया है 1/13 प्लस ई का नहीं आने का प्रायिकता, ई का मतलब 1, नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो ई का नहीं आने का प्रायिकता कितना होगा, इधर प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना। 1 में से कितना घटाएंगे 1/13 आता है ना भिन्न का जोड़, 1 और 13 का एलसीएम 13, 1 में 13, 13 में 1 से करेंगे 13, 13 माइनस 1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12/13, ठीक है ना। तो इस तरह से भी बच्चों आप सोच सकते हैं कि ई का आने का प्रायिकता प्लस ई का नहीं आने का प्रायिकता दोनों जोड़कर 1 होता है। ई का आने का प्रायिकता 1/13 है, ठीक है ना। तो ई का नहीं आने का प्रायिकता कितना हो गया 12/13, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। नोट डाउन कर लिए होंगे। सेम सवाल वही है कि 52 पत्तों की ताश की गद्दी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता, पहला सवाल, ठीक है ना। तस्वीर वाला पत्ता हो, क्या हो, तस्वीर वाला पत्ता हो, मतलब फेस कार्ड हो, क्या हो, फेस कार्ड हो, ठीक। दूसरा, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता हो, मतलब रेड फेस कार्ड हो, क्या होना चाहिए, रेड फेस कार्ड, ठीक। तीसरा सवाल है, ईंट का, ईंट मतलब डायमंड्स, डायमंड्स का तस्वीर वाला पत्ता हो, डायमंड्स का तस्वीर वाला पत्ता हो, मतलब डायमंड्स का फेस कार्ड हो, डायमंड्स का फेस कार्ड हो, ठीक। आप इस तीनों सवाल को, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी से खुद से पहले बनाइए, तभी आप में इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो आप में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, सुधार नहीं होगा। पहले खुद से बनाइए, ठीक है, और खुद से इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं, ठीक है बच्चों, आप बना लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 52 पत्तों की गद्दी में से एक पत्ता को यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला पत्ता हो, मतलब फेस कार्ड हो, ठीक है। अच्छा, हम बताएं ना कि जो फेस कार्ड होता है वो क्या होता है, जे होता है, के होता है और क्यू होता है, मतलब कि गुलाम, बादशाह, बेगम, यही 3 फेस कार्ड होता है ना, गुलाम, बादशाह, बेगम, इसी को ऐसे हम लिखते थे, कोई बात नहीं, जैसे भी आप लिखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बादशाह, बेगम, गुलाम, ये क्या है, फेस कार्ड है। बादशाह, बेगम, गुलाम क्या है, ये फेस कार्ड है, ठीक है, यही है ना फेस कार्ड, ठीक है। लेकिन फेस कार्ड कितना है, कुल 12 होता है ना, जैसे ये 3 फेस कार्ड है, के, क्यू, जे, ठीक है ना। के मतलब बादशाह, बादशाह, क्यू मतलब बेगम और जे मतलब गुलाम, ठीक है। तो बादशाह, बेगम, गुलाम हुकुम का भी होगा, ठीक है ना। हुकुम का कितना फेस कार्ड है 3, चिड़ी का भी कितना फेस कार्ड है 3,
पान का कितना है फेस कार्ड 3, ईंट का भी कितना है फेस कार्ड 3, लेकिन ये कह रहा है कि फेस कार्ड आना चाहिए। फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड कुल कितना है 12, 3 3 6 3 9 3 12। फेस कार्ड का कुल संख्या कितना है 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है ना। तो फेस कार्ड तभी ना आएगा जब हम उस 12 में से एक कार्ड को निकालेंगे। फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता तभी ना आएगा जब हम इस 12 3 3 6 3 9 3 12 इस 12 में से अगर हम एक कार्ड को निकालेंगे तभी ना हमको फेस कार्ड मिलेगा, नहीं तो दूसरा कार्ड में से निकालेंगे तो फेस कार्ड आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो फेस कार्ड आने का प्रायिकता, फेस कार्ड आने का प्रायिकता कितना होगा, बट्टा में क्या होगा, बट्टा में तो 52 होगा क्योंकि 52 पत्ता के गड्डी में से निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फेस कार्ड आना चाहिए, तस्वीर वाला पत्ता आना चाहिए। तस्वीर वाला पत्ता कितना है, टोटल 12 है, तो इसका आंसर क्या होगा 12 बट्टा में 52, ठीक है। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे 4 से हम काट सकते हैं, 4 से 3 बार में और 4 से 13 बार में, ठीक है। 4 तिया 12, 13 चौके 52, 3 बट्टा में 13, ठीक है। तो फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता आने का प्रायिकता कितना होगा 3 बट्टा में 13। कभी कभी अगर आपसे पूछ दे कि फेस कार्ड नहीं आने का प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है ना, 52 पत्ता के गड्डी को हम मिक्स किए, ठीक है ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता फेस कार्ड नहीं हो। जैसे इसी में से पहला ही सवाल में से अगर आपको यह सवाल पूछ दे कि निकाला गया पत्ता, प्रायिकता आपको निकालना है फेस कार्ड नहीं आने का, फेस कार्ड नहीं आने का क्या निकालना है प्रायिकता, फेस कार्ड नहीं आने का। तो आपको पता है ना कि टोटल पत्ता कितना है 52, टोटल पत्ता कितना है 52, टोटल पत्ता है 52, 52 में से फेस कार्ड कितना है 12 गो, तस्वीर वाला पत्ता कितना है 12 गो, तो 52 में से अगर 12 गो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 40। ये जो 40 पत्ता होगा, ये इसमें से एक भी पत्ता ऐसा नहीं होगा जो तस्वीर वाला पत्ता होगा, ठीक है ना, ठीक है। कुल कार्ड का संख्या कितना है 52, कुल मतलब कार्ड में कुल पत्ता का संख्या कितना है 52, ठीक। उसमें से जो 12 पत्ता है ये क्या है तस्वीर वाला पत्ता है, क्या है तस्वीर वाला पत्ता है, फेस कार्ड है, ठीक। 52 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो ये जो 40 पत्ता होगा, 40 पत्ता फेस कार्ड होगा नहीं, 40 पत्ता तस्वीर वाला पत्ता नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं ना, कुल कितना है 52, ठीक। और ये जो 40 पत्ता होगा, इस 40 पत्ता में से अगर हम कोई पत्ता निकालेंगे तो फेस कार्ड आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 40 पत्ता फेस कार्ड है ही नहीं, ठीक है ना। फेस कार्ड कितना है सिर्फ और सिर्फ 12, और इस 12 को हम घटा दे रहे हैं तो कितना बचा 40, और इस 40 में से अगर हम कोई पत्ता निकालेंगे तो फेस कार्ड नहीं आएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 40 बट्टा में 52, 40 बट्टा में 52, 4 से कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, 4 से कितना बार में कट जाएगा 13 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 बट्टा में 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 बट्टा में 13, ठीक है ना। इसी को आप दूसरा तरीका से वैसे भी बना सकते हैं जो हम सिखाए थे पिछला क्वेश्चन में कि फेस कार्ड आने का प्रायिकता, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, फेस कार्ड आने का प्रायिकता, डायरेक्ट फेस लिख रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। फेस कार्ड, कार्ड भी लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाएगा। फेस कार्ड आने का प्रायिकता प्लस फेस कार्ड नहीं आने का प्रायिकता, फेस कार्ड आने का प्रायिकता प्लस फेस कार्ड नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा 1। फेस कार्ड आने का प्रायिकता कितना आया है 3 बट्टा में 13, फेस कार्ड आने का प्रायिकता कितना है 3 बट्टा में 13 प्लस फेस कार्ड नहीं आने का प्रायिकता, फेस कार्ड नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा 1। तो प्रायिकता फेस कार्ड नहीं आने का कितना होगा, देखिए 3/13, फेस कार्ड आने का प्रायिकता कितना आया है 3/13 प्लस फेस कार्ड नहीं आने का प्रायिकता जोड़कर कितना होगा 1। तो फेस कार्ड नहीं आने का प्रायिकता ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है फेस कार्ड नहीं आने का प्रायिकता बराबर कितना होगा 1, ये 3/13 प्लस में है ना, उधर जाएगा तो किस में आएगा माइनस में, 1 माइनस 3/13, 13 गुने 1 13, 13 में से 3 घटाएंगे 10, 10/13। तो फेस कार्ड आने का प्रायिकता 3/13 और फेस कार्ड नहीं आने का प्रायिकता 10/13, ठीक है। हम अगला सवाल में बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया तस्वीर वाला पत्ता, इसके साथ एक और सवाल करवा दिए कि तस्वीर वाला पत्ता नहीं आने का प्रायिकता। अगला देखिएगा कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता हो। तस्वीर वाला पत्ता कुल 12 है ना, और इसमें कह रहे हैं कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। हम अभी बताए कि लाल रंग या तो पान का होता है या तो ईंट का होता है। इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है ना। या तो पान का रंग लाल होता है या तो ईंट का रंग लाल होता है। तो ये कह रहे हैं कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता क्या है? के क्यू जे। तो के क्यू जे इसका भी होगा, मतलब बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम पान का भी होगा, बादशाह बेगम गुलाम ईंट का भी होगा। समझ रहे हैं ना। तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता कुल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 इसका तस्वीर वाला पत्ता और 3 इसका तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कुल कितना हो जाएगा? 6। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता आने का प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता रेड फेस कार्ड का, रेड फेस कार्ड का, ठीक है ना। बट्टा में तो 52 होगा ना, बट्टा में क्या होगा? 52, क्योंकि 52 पत्ता में से निकाल रहे हैं। लेकिन साथ में कह रहा है कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कुल कितना है? 3 इसका तस्वीर लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता है और 3 लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता इसका है, क्योंकि यही दोनों का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो लाल रंग के कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा? 6। तो लाल रंग का फेस कार्ड तभी ना आएगा जब इसी 6 में से हम एक पत्ता को निकालेंगे। जब हम इसी 6 में से एक पत्ता को निकालेंगे तभी ना रेड फेस कार्ड आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/52। 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से कितना बार में काटेंगे? 26 बार में, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/26। कितना हो जाएगा? 3/26। इसी तरह से अगला सवाल कह रहा है ईंट या डायमंड्स का तस्वीर वाला पत्ता हो। ये तो और आसान कर दिया। हर एक का तस्वीर वाला पत्ता होगा ना, के क्यू जे, हर एक में होगा ना के क्यू जे। देखिए के क्यू जे हुकुम का भी होगा, के क्यू जे चीनी का भी होगा, के क्यू जे पान का भी होगा, के क्यू जे ईंट का भी होगा। और ये साफ कह रहा है कि ईंट का तस्वीर वाला पत्ता होगा। इसका भी तस्वीर वाला पत्ता 3, इसका भी तस्वीर वाला पत्ता 3, इसका भी तस्वीर वाला पत्ता 3, इसका भी तस्वीर वाला पत्ता 3। तो ईंट का तस्वीर वाला पत्ता कितना है? 3। डायमंड्स का फेस कार्ड कितना है? 3। तो प्रायिकता निकालना है, ठीक है ना। किसका? किसका? ठीक है ना। ईंट का तस्वीर वाला पत्ता का, मतलब डायमंड्स का फेस कार्ड का, डायमंड्स का, आप हिंदी वाला लिख लीजिएगा, ईंट का तस्वीर वाला पत्ता, डायमंड्स का फेस कार्ड का, ठीक है ना। ये कितना होगा? बट्टा में तो 52 होगा, होगा ना। डायमंड्स का फेस कार्ड, डायमंड्स का फेस कार्ड कितना है? 3 ही है ना। ईंट का फेस कार्ड 3 ही है ना, टोटल 12 है। ईंट का फेस कार्ड कितना है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/52। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।